वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती हैं आपको खुशामदीद। और आज मौला अली का जश्न विलादत है और लोग अपने घर में शिरनी न्याज नजर न्याज कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और मैं आज अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरी प्यारी प्यारी बहनों के साथ आज जिक्र मौला अली करेंगे और उनकी विलादत की बात करेंगे। और आज जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी हमें एक मैसेज मिलेगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और उनकी आल में से हैं, जो उनका जिक्र होगा। तो आज यहाँ पर जो मौजूद है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है और ये है आलमा ज़ाकरा सैयदा महपारा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और आज हमने जिक्र करना है, तो इजाज़त है मैं दूसरी मौलूद काबा का दिन है, तो मैं उस हवाले से ये कहना चाहूँगी इमामुल मुत्तकीन के बारे में। एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, पुश्ते हरम में एक नया दर बना दिया। और हैदर के इस तसर्रुफ़े काबा ने ए अशरफ, हैदर के इस तसर्रुफ़े काबा ने ए अशरफ, हम मालिके हरम हैं जहाँ को बता दिया। सबसे पहले शुक्रगुजारी उस पाक परवरदिगार आलम की कि जिसने हम सबको ज़िक्र हैदर करार करने की तौफीक अता फरमाई। ज़िक्र हैदर करार खुद परवरदिगार आलम को महबूब और मतलूब है। अली का ज़िक्र इबादत है और अली का ज़िक्र बज़ात खुद बंदगी परवरदिगार है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र जो है वो अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। दरअसल जिक्र हैदर हम सबको बारगाह खुदावंद तक, खुदा की बारगाह तक पहुंचाता है। हमारे अल्लामा तालिब जौहरी साहब अलैहि रहमा परवरदिगार आलम उनकी कब्र के ऊपर अपनी नेमतें, अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं। आप पंजाब में थे और आप मौला कायनात की फजीलत बयान कर रहे थे, तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ, एक बुजुर्ग खड़े हुए और कहने लगे कि मौलाना साहब आज आपने हद से बढ़ा दिया। अल्लामा साहब मुस्कुरा कर कहने लगे आप हद मुतय्यन कर दीजिए, हम फजाइल को बढ़ाना छोड़ देंगे। क्या बात। और झूठ पर हम सच का कब रंग चढ़ा देते हैं, हाय हाय। झूठ पर हम सच का कब रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो जमाने को सुना देते हैं। हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली, उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। उस परवरदिगार आलम का एहसान है कि आज हम सब इस पुरनूर महफिल जिसमें ज़िक्र हैदर करार, जो कि एक बाबरकत ज़िक्र है, मैं कहती हूँ एक नूरानी ज़िक्र है। और वैसे भी रजब का महीना जो कि नूर का सिलसिला है, 13 रजब तक बहुत ही, यानी आज 13 रजब बहुत ही मुबारक महीना है। तो लाखों दुआओं की एक ही दुआ कि परवरदिगार आलम जब तक ज़िंदा रहें, विलायत हैदर करार में ये ज़बान हमारी चलती रहे। अली अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब रसूल खुदा नाज़िश अरबो अजम आमना किलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं, जिन्नात हिसाब करें, इंसान लिखने बैठ जाएं, जब भी फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब का शुमार ऐसा कर ही नहीं सकते। और कायनात में दो ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इंसान शुमार नहीं कर सकता। सूरह नहल में और सूरह इब्राहिम में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, ज़माना बांझ है, अली इब्न अबी तालिब की कोई और मिसाल खल्क नहीं कर सकता। ज़माने में वो वसअत ही नहीं कि अली अलैहिस्सलाम की कोई और दूसरी मिसाल ला सके। और ये सारी हमारे इश्क की बात है। हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, और मजहर सिफात जली हो नहीं सकता। मतोल इसे अक्ल के मीज़ान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो फ़ज़ाइल का ऐसा समंदर और मारिफ यानी मारिफत के ऐसे जौहर हम सब की आंखों के सामने खुलते चले जाएंगे। विलादत मौला कायनात आज का दिन है। मौला अली की विलादत का वक्त करीब था। मैं और आप हम सब जानते हैं कि अगर कोई औरत इस कैफियत में हो जबकि उसके घर विलादत होने वाली हो, तो वो मोहल्ले की किसी आम मस्जिद में भी कदम नहीं रखेगी। बताएं, रखेगी? नहीं, कभी भी नहीं रखेगी, हो ही नहीं सकता। लेकिन मादर हैदर करार शहजादी फातिमा बिन्त असद, जिन पे हमारा लाखों दरूद और सलाम,
उन शहजादी ने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया, खाने काबा की दीवार ने लरसना शुरू किया। अभी मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई दीवार लरसने लगे तो बताइए क्या होगा? सब भाग जाएंगे बाहर, सब भाग जाएंगे, बिल्कुल। वो भी फरार कर जाती हैं अगर गैर फरार की माँ कि होती, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। बिल्कुल। लेकिन वो हैदर कर्रार की माँ थी। दीवार काबा ने एक दर बनाया और शहजादी बिला झिझक खाने काबा में दाखिल हो गई। इसको मैं इस तरह से कह देती हूँ, रजब की 13 तारीख थी। फातिमा बिनते असद साहिब उलिल अम्र को बतने मुकद्दस की पाको पाकीज़ा चादर में छुपाए अताअत के कदम बढ़ाती हुई अली लाला के घर पहुंची। गोदर काबा बंद था, मगर खैबर शिकन को देखकर दीवार काबा ने एक नया दर बनाया और फातिमा बिनते असद बिला झिझक काबे के अंदर दाखिल हो गई। खाने खालिक में नूर चमका, हातिफ की आवाज आई, इस नूरे विलायत पर अल्ताफ़े दिली रखना, इस नूरे विलायत पर अल्ताफ़े दिली रखना, ए फातिमा बच्चे का तुम नाम अली रखना। हबीब खुदा दुआ कर रहे थे परवरदिगार आलम से कि मेरे महबूब तू मुझे मेरा जोर बाजू अता कर, तू मुझे मेरा कुव्वत बाजू अता कर। और कहते हैं, थोड़ा सा मैं ये बताती चलूँ, जब शहजादी आमना के यहाँ जनाब रसूल खुदा की विलादत होने वाली थी तो शहजादी फातिमा बिनते असद जो मादर हैदर कर्रार हैं, आप फरमाती हैं कि मैं वहाँ पर जनाब आमना के पास मौजूद थी, यानी उनके उस हुजरे में मौजूद थी जहाँ पे हमारे हबीब की, हमारे नबी की, सुल्तान अंबिया की, सरताज अंबिया की विलादत का वक्त करीब था, मैं वहाँ मौजूद थी। फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने आसमान के दरीचों को खुलते हुए देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के बागात को देखा, मैंने वहाँ के दरख्तों को देखा, मैंने कौसर का किनारा देखा, मैंने सलसबील का छलकना देखा, मैंने वहाँ के परिंदे देखे, मैंने याकूत के और जमरुद के महलात देखे। फिर मैंने चंद खवातीन को, अजीम तरीन शहजादियों को शहजादी आमना के हुजरे में उतरते हुए देखा, जो कि जनाब हाजरा, जनाब हव्वा, जनाब आसिया, ख्वाहरे जनाब मूसा, जनाब कुलसूम जिनका नाम था। कहती हैं चारों बीवियों ने आकर शहजादी को घेर लिया। उसके बाद हूरों ने उतरना शुरू किया और हूरें उतरती जाती थी, अपना अपना तारुफ कराती जाती थी। कहती हैं जब विलादत नाज़िश अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे हबीब खुदा की विलादत हुई तो खुशी से शहजादी फातिमा बिनते असद उस हुजरे से बाहर आई। जब अब बाहर आई तो सामने सरदार अरब जनाब रसूल खुदा के चचा जनाब अबू तालिब बैठे थे। जैसे ही शहजादी फातिमा बिनते असद हुजरे से बाहर आई, जनाब अबू तालिब ने शहजादी का चमकता हुआ चेहरा देखा और मुस्कुराकर फरमाने लगे, आपके चेहरे की खुशी बताती है कि अल्लाह ने आमना को बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। शहजादी फातिमा बिनते असद मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फरमाने लगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने आमना को चांद जैसा बेटा अता किया। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने फरमाया, फातिमा बिनते असद तुम्हारी पेशानी का नूर बता रहा है कि इस बच्चे के 30 साल के बाद परवरदिगार आलम तुम्हें हूबहू आमना के लाल जैसा बेटा अता करेगा। और एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, एक ने रिसालत पाई तो दूसरे ने इमामत पाई। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक का हुस्न देखा था तो दादा ने नाम मोहम्मद रखा था, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दूसरे का जमाल देखा था तो चचा ने नाम हैदर कर्रार रखा था। मौलाए कायनात इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन सैयदुल वसीन, जो कि हम सब के मोमिनीन के अमीरुल मोमिनीन हैं, इमाम हैं, जो अबुल यतामा व मसाकीन हैं, जो हादी हैं, जो हैदर कर्रार हैं, जनाब जाफ़र के बिरादर हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, वजुल्लाह हैं, करमुल्लाह हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, मोहब्बत अली रहमतुल्लाह और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया, या अली तेरी मोहब्बत तेरी हुब ईमान है, तो उससे बुग़्ज़ अनाद कुफ्र है। और कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मौला अली के जिक्र को पसंद ना फरमाया। परवरदिगार आलम ने इस जिक्र को बहुत पसंद किया और यही वजह है कि अली का जिक्र बंदगी बजाते खुद बंदगी परवरदिगार है, क्योंकि जिक्र अली मुझे और आपको बारगाह खुदावन तक पहुंचाता है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता है। जिक्र हैदर कर्रार करके हम अपने माबूद के करीब हो जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। ये अली इब्न अबी तालिब का मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपके सामने पेश किया। माशाल्लाह, मैं आपसे मेरा दिल कर रहा था जैसे आप बोलती रहे हो मैं सुनती हूँ, क्योंकि मौला अली का जिक्र ही ऐसा है। बेशक बेशक। हमारे साथ मेरी प्यारी बहन भी मौजूद है।